दया में रहमत तो मूसलाधार दिन रात बरसती है। अरे अमृत की तो बरसात हो रही है, पर आपका घड़ा ही औंधा पड़ा है तो अमृत क्या करेगा। उल्टे घड़े में एक बूंद नहीं जाती अमृत की। सो मन की उल्टी सोचों में जो उलझे रहते हैं, जो मनमते चला करते हैं, सब कुछ पाके भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता। और जो मन से लड़ते हैं, थोड़ा सा पाके भी बहुत बड़े एहसास का हासिल कर लेते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। इस दुनिया में कोई तन में खोया है तो कोई मन में खोया है, कोई क्रोध में खोया है तो कोई धन में खोया है, कोई पुरुष में खोया है तो कोई औरत में खोया है। ये सब माया का मक्कड़ जाल है जो उसने ऐसा बनाया है, कोई माई का लाल राम नाम के बिना इससे ना निकल पाया है। ऐसा काल ने फंसाया है पर सदगुरु लेने आया है। काल का जुल्म सितम रूहों पे होता है तो सतगुरु पीर फकीर आते हैं, संत आते हैं, भगवान उन्हें भेजता है कि जाओ मेरी औलाद को समझाओ। पर जब औलाद ही सारा दिन पकने वाले दूध की तरह कड़कड़ के लाल हो जाए, ये समझने लग जाए कि मैं तो अपने सतगुरु को अल्लाह राम को ही बुद्धू बना सकता हूं, तो समझो उसका बुरा समय आने वाला है। इसलिए अपने नफ्स के हत्थे चढ़ के अपने आप को अहंकार की बुलंदियों पे मत लेके जाओ, वरना गिर के चकना चूर हो जाओगी। उसे पल पल की खबर है, वो क्षण क्षण की जानता है। वो हर इंसान के कारनामों को पहचानता है। वो जानता है आप कैसे कर्म करते हो, वो पहचानता है आप कब क्या कर रहे होते हो। पर उसे पर्दा मंजूर है, इसलिए वो चुप रहता है। और हमें नहीं लगता कि इंसान अपने पीर फकीर के वचन ना मान के सुखी होता होगा। क्षणिक सुख हुआ, क्षणिक खुशी आई, फिर बुरा हाल, फिर अंदर बाहर से बेहाल। आत्मा कचोटती है, शर्म देती है, अरे ओ पगले कहां पड़ गया तन मन के चक्कर में। अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम को बुला के इंसान काल के चक्करों में उलझा हुआ। आज फिर ख्याल में आई, एक राजा के पास बहुत कुछ था, बहुत परोपकारी राजा था, किसी का दुख दर्द नहीं सहता था। तो एक बार साधु संत उसे मिले, देखा कि यार ये इतनी भक्ति करता है, इतनी परमार्थ पर हित सेवा करता है ये राजा, इतना प्रजा को सुखी रखता है, क्यों ना इसे कोई वरदान दिया जाए। तो उन्होंने उस राजा को एक फल दिया कि हे राजन, ये फल ले ले तू, अगर खाएगा तो 9/9 हमेशा जवान रहेगा। तू इतनी समाज की सेवा करता है, इतना ख्याल रखता है प्रजा का। तो राजा ने वो फल ले लिया, पर वो राजा में एक बात थी, वो अपनी महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था।
तो राजा ने वो फल अपनी महारानी को दिया कि भाई तू चिर जौवन, हमेशा नवजौवन रहना, ये फल खा ले। रानी ने फल ले लिया। कुछ दिन बीते, वो फल राजा के सामने आया। घूम घुमा के उसे एक वैश्या फल दे रही थी। राजा हैरान रह गया, ये फल तो महारानी को दिया था और ये फल मुझे एक वैश्या दे रही है। उसने पूछा इसमें क्या फर्क, क्या है इस फल में? तो वैश्या कहेंगे, हे राजन, मैं गंदगी का घर और आप इतने अच्छे समाज सुधारक। कहने लगा क्या? कहने लगे इसे जो खाएगा वो हमेशा नवजौवन चिर जौवन रहेगा, जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। राजा हैरान रह गया। कहने लगा बताओ तेरे पास फल कहां से आया? वो कांपने लगी। कहती बताती हूं। राजा कहता रुक। उसने महारानी को बुलाया। कहता फल कहां है? कहती जी खा गई। कहने लगी राजा के हाथ में फल था, कांप गई। कहने लगी मारो चाहे छोड़ो, मेरे यहां कोतवाल आता था, मैं उसे मोहब्बत करती थी। आपने मुझे फल दिया, मैंने कोतवाल को दिया। राजा ने कोतवाल को बुलाया। बुलाओ उसको। ये फल तो कोतवाल थर थर कांपते हुए कहने लगा जी महारानी के पास तो मजबूरी वश जाता था, मेरा प्यार तो इस वैश्या से था, इसलिए मैंने ये फल इस वैश्या को दिया। राजा क्या सारे प्यार मोहब्बत के भरम भुलेखे टूट गए, आंखों में आंसू आ गए। देखा जिस महारानी को मैं जान से ज्यादा प्यार करता था उसकी यारी कोतवाल से, और जिस कोतवाल की यारी महारानी से हो उसकी यारी वैश्या से। तो राजा कहने लगा सबसे कोई अच्छा है इन सब में, हम सब में तो वो एक ही है और वो है वैश्या। उसको इनाम दिया। अरे महारानी तुझे क्या चाहिए था जिसके पास महाराजा था? अबे ओ कोतवाल, जिसको महारानी मिल जाए और क्या चाहिए, पर तूने इसको दिया। और वैश्या देखो वो अपने राजा से मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। उसने सोचा मेरा राजा हमेशा नवजौवन रहे। सो आगे की कहानी भी है, लेकिन कहने का मतलब जब अल्लाह वाहिगुरु राम से इश्क हो जाता है, जब भगवान से इश्क हो जाता है, फिर इंसान गंदगी के पुतलों में गंदगी ढूंढता रहता है। इसमें ढूंढी, उसमें ढूंढी, उसमें देखा, इसमें देखा, क्या फिर तो वो वैश्या ही अच्छी हुई जिसने सिर्फ और सिर्फ राजा को देखा। सो इश्क उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब करते हो तो अपना दृढ़ यकीन उसके लिए रखा करो। छींक आ गई क्यों आई, मैं बीमार हो गया क्यों हुआ, खुद के कर्म याद नहीं, क्या क्या गुल खिलाए हैं लाइफ में, वो सारे बुला दिए और दोष देने चला है सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को। तो से मिलाप करवा दिया, नाम दिलवा दिया, जिससे इस संसार से नहीं हमेशा से सच्ची मुक्ति मिले, मालिक की गोद में पहुंचे। और तेरे लिए भगवान क्या करे? गंदगी के पुतले को बिना देखे बिना सोचे उसने राम नाम से जोड़ के, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ के अपना बना लिया। क्या तेरे में ऐसा कोई कर्म था जो तू उसका हो गया? कभी लाइफ में सोचा है? कभी ध्यान दिया है? दुदू दुदू दू करना बड़ा आसान होता है, कोई भी इंसान कर सकता है,
लेकिन ऐसा करने से पहले कभी विचार किया? लोग परखने चलते हैं भगवान को, सतगुरु अल्लाह राम को, और खुद को कभी परखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं मैं किस खसलत का मालिक हूं, मैंने क्या क्या कर्म किए लाइफ में, मैं चलाऊं उस भगवान को चैलेंज कर। उसको क्या चैलेंज करना जो रग रग में बसता है, रग रग की जानता है। अब सेवा करता था बेचारा, वहां सूत काटना, सूत को रंग देना, फिर उससे चारपाई या जो भी सूत बनाना, कपड़ा बनाना, वो लगा रहता। करते 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 6 साल गुजर गए। कबीर जी के घर से जो लोई थी वो कहने लगी, कबीर साहब अब इसको नाम दे दो, बेचारा बादशाह है, 6 साल हो गए इसको। कबीर जी कहने लगे, अभी इसमें से कुछ गंदगी गई नहीं। कहने लगे, जी आपको पता होगा। कहते नहीं, आप आजमा लो। कहते जी क्या करूं? कहते थोड़ा कीचड़, मिट्टी ऐसे कीचड़ जो होता है वो उठाओ, और सुबह ये जब गली में से गुजरे इसके ऊपर डाल दो, फिर पीछे हट के सुनो क्या कहता है। कहती जी सतवचन, क्योंकि कहते हैं लोई ऐसी भक्तनी थी जो अपने पति और गुरु कबीर साहब के हर वचन पे सतवचन कहती नहीं थी, करती थी। तो कहती जी सतवचन। वो कीचड़ घोड़ा एक तसले में ले लिया, वो बादशाह वहां से गुजरा, उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हट गई। बादशाह ने ऊपर देखा, कहता डालने वाले, ये तो मैं यहां सेवा कर रहा हूं, बलक बखारी होता करता सो करता। लोई कबीर साहब जी के पास आई। कबीर साहब कहने लगे, हाँ भाई। मुस्कुरा के पूछने लगे, क्या हुआ? कहते जी मैंने ऐसे कीचड़ डाला, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें, काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने, और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने,
और करने लगा बुरे कर्म और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है, उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उसे स्विच जोड़ेंगे, आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा, और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है, और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। और साथ संगत, हम जैसे आपको कहा करते हैं, अपने घर के ऊपर या कोई छायादार पेड़ हो, उसके नीचे पानी का एक बर्तन जरूर रखो। पशु, पक्षी, परिंदे उसको पिएंगे, उनके भी अंदर आत्मा है, वो आपको दुआएं देगी। इंसानों के लिए पानी का इंतजामात कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे एरिया में तो पानी बहुत है, तो आप कोई ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र ढूंढिए यहां पानी की कमी हो, यहां राहगीर आते जाते हो, वहां जाइए। और पर इनसे प्यास मिट सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है, पर आवागमन से राहत नहीं मिलती। तो उसके लिए जरूरी है कि ये इंतजामात कर ही रहे हो तो उन लोगों को राम नाम में जरूर लेके आओ जो बुराइयों में, नशों में डूबे हुए हैं। एक घर के मुखिया को अगर मालिक के नाम से जोड़ देते हो तो पूरा परिवार आपको दुआएं देगा, आपको आशीर्वाद देगा।
सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं, और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरण करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, और जब तक सुमरण नहीं करते आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। वो मालिक की रहमो करम को हासिल नहीं करते। मालिक के प्यारे तो एक रंग होते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई भी है, कि कहीं परवाना बैठा हुआ था, क्षमा जलने की उड़ीक कर रहा था, तो वहां एक टिड्डी आई। कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? कहने लगा तू रहने दे, अपना रास्ता नाप, मेरे से दोस्ती करके तू मेरे साथ नहीं चल सकती। कहने लगे ले तू ज्यादा फन्ने कहाँ है, मैं तेरे से दोस्ती करूंगी और जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं भी चलूंगी। कहने लगा जाने दे, करने की बातें होती हैं। कहने लगे नहीं 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 मैं तैयार हूं बिल्कुल। कहने लगा चलो आप देख लेते हैं फिर दोस्ती कर लेंगे। कहने लगे नहीं कर। कहता ठीक है मेरे अनुसार करना। कहती ले तू कर सकते मैं कौन सा नहीं कर सकती, टिड्डियों के भी पंख होते हैं। तो क्षमा निकली, जैसी क्षमा जली, और उस क्षमा पे परवाने का तो फिर मतलब ही ये है कि जैसे ही क्षमा जलेगी, आग जलेगी, तो वो परवाना दौड़ के जाएगा। तो परवाना कहता चल चलें। कहती किधर? कहता वो देख आग की लपट देख रही है। कहते हाँ। कहता मेरा तो वही घर है। कहती है पागल? कहता अभी तो तू कह रही थी मैं दोस्ती निभाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, अब? कहता ना ना वो तो यहाँ दोस्ती ठीक थी, तेरे मूर्ख का क्या है? कहता मेरा देख नज़ारा, मेरी तो वही महबूबा है। बस उस आग की लपट में उसने झट से छलांग मारी। कहता आजा। टिड्डी दूसरी तरफ उड़ गई। कहती ना बाबा तेरा काम मैं नहीं कर सकती। सो कहने का मतलब आशिक ऐसा होता है, गम आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी आए, वो परवाह नहीं करता। उसका निगाह अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे होती है, और फिर राम भी उसके पहाड़ को कंकर बनाने में चुटकी से भी कम समय लेता है। इतना दृढ़ यकीन होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है जिनको, वही खुशियां लूटते हैं, उन्हीं की झोलियां माला माल होती हैं।
एक लगी तो बस फिर वो तो क्या हासिल कर लेंगे। सो भाई मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे साईं जी ने यही बताया कि चलती हुई अगर आपको कोई गम आता है, थोड़ा दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कोई आपका भयानक कर्म कट रहा हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और थोड़ी परेशानी से काम चल गया हो, इसलिए चिंता ना करो, दृढ़ यकीन रखो, सुमन करो, मालिक के